फील्ड्स एंड सब फील्ड्स वीडियो नंबर 12। और इस आखिरी वीडियो में हम सब फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्लेलिस्ट को इसी वीडियो के साथ हम पूरा समझ ले रहे हैं। कोई और फरमाइश किसी की होगी तो बताएगा, फिर बढ़ा देंगे। सब फील्ड डेफिनीशन। जैसे सब ग्रुप डिफाइन करते हैं, जैसे सब रिंग डिफाइन करते हैं, जैसे सब मॉड्यूल, सब वेक्टर स्पेस, वैसे ही सब फील्ड। लेट F plus dot be a field and K be a non-empty set. Then K is called a subfield of the field F if it forms a field under F. If it forms a field under F, और इसको अर्थिया दे रहे हैं कि अंडर एफ फील्ड बनाने का मतलब क्या है कि फील्ड वाले कंपोजिशंस के साथ ही ये भी फील्ड बना दे। इफ के प्लस डॉट इज अ फील्ड, बस ये दोनों ऑपरेशन जब यहां आ गए तो इसको इंड्यूस्ड कंपोजिशंस कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से देखो, हम 4-6 एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं जो आसानी से आपको याद भी रह पाएगा। वी नो दैट Q plus dot R plus dot and C plus dot are fields such that Q is proper subset of set of all real numbers, which is proper subset of set of all complex numbers. एक ही ऑपरेशंस हैं जिनके साथ ये तीनों फील्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया Q इज अ सब फील्ड ऑफ R, Q इज अ सब फील्ड ऑफ C, R इज अ सब फील्ड ऑफ C। 3 एग्जाम्पल आसानी से बन गए। 10 Q प्लस डॉट इज अ सब फील्ड ऑफ R plus dot. Q plus dot is a subfield of C plus dot, और R plus dot is a subfield of C plus dot. Improper subfield. Improper subfield. F is the only improper subfield of the field F plus dot। बस एफ के अलावे जो सब फील्ड होंगे वो प्रॉपर सब फील्ड्स होते हैं।
रिंग में ऐसी बात नहीं, आर प्लस डॉट एक रिंग है तो इसके दो इम्प्रॉपर सब रिंग्स होते हैं, सिंगलेटन जीरो और आर इटसेल्फ। यहां पे सिंगलेटन जीरो सब फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि सब फील्ड अगर कोई है तो फील्ड होगा, अगर वो फील्ड है तो उसके पास यूनिटी भी होनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, मतलब जीरो और यूनिटी दो एलिमेंट कम से कम तो होने ही चाहिए। इंटीग्रल डोमेन में कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, फील्ड में एटलीस्ट टू एलिमेंट्स होने चाहिए, रिंग में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, ग्रुप में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। इसके बाद प्राइम फील्ड, प्राइम फील्ड a field F is said to be a prime field if it has no subfield other than itself. If it has no subfield other than itself, या हम ये कह लें इफ इट हैज ओनली इम्प्रॉपर सबफील्ड, और इम्प्रॉपर सबफील्ड वही होता है एफ ही, और तो कोई होता नहीं है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हर चीज पे लगाया करो। फील्ड ऑफ रेशनल क्यू प्लस डॉट इज अ प्राइम फील्ड, क्योंकि इसके पास सब फील्ड कोई नहीं है सिवाय इसके, ये खुद ही अपना सब फील्ड है बस, और कोई सब फील्ड नहीं। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सब फील्ड। बकिया सब फील्ड में और कुछ है नहीं, सब फील्ड कहीं पर किसी इलाके में किसी संदर्भ में रेफरेंस में घुसा हुआ मिल सकता है। बकिया देखो भैया, एक बात आपको बता दें, ये जो काम है मेरा, ये बीएससी लेवल का काम है। बीएससी माने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जिसमें ट्रेडिशनल थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स ही आते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सब नहीं चलेगा। नेट में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, और वो मिक्स्ड होते हैं, कई चीज़ों का मिक्सचर हो जाए। तो नेट की तैयारी के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। हाँ, ये उसके लिए एक आधार बनाएगा, बेस बनाएगा। आधार अगर मजबूत है तब आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम नेट के क्वेश्चंस नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये बीएससी के बच्चों के लिए मटेरियल है। क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सबफील्ड। सबफील्ड यहाँ एक हेडिंग पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ क्राइटेरियन थ्योरम। A non-empty subset K of a field F, ऑपरेशन की चर्चा नहीं कर रहे, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन से साइंड है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन माने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इज अ सबफील्ड ऑफ F if and only if
फॉर एवरी a comma b belonging to k, b not equal to 0 semicolon, a minus b belongs to k and a dot b inverse belongs to k. प्रूफ। इसी पूरे स्टेटमेंट को हम चाहें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके लिख सकते हैं ना, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट के ऑफ फील्ड एफ टू बी सब फील्ड ऑफ एफ आर दैट दिस एंड दिस। इसको हमने इफ एंड ओनली इफ कंजंक्शन लगा के लिख दिया। तो इसके दो पार्ट होंगे, नेसेसरी सफिशिएंट लिखते तो वहां भी दो पार्ट लिखते, नेसेसरी पार्ट सफिशिएंट पार्ट। इफ पार्ट कौन सा होता है ये पकड़ने के लिए एक बहुत सुगम उपाय है कि जहां IFF लिखा है वहां सिर्फ आप IF पढ़िए। इफ ऐसा होगा, यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो मतलब ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। लेट K subset F be such that A comma B belonging to K implies that A minus B belongs to K, result number 1, and A comma B belongs to K, B not equal to 0 implies that A dot B inverse belongs to K, number 2। ये दो कंडीशंस दी गई हैं। सिद्ध करना है कि K सब फील्ड है F का। वी हैव टू प्रूव दैट। K is a subfield of F। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम प्रूव कर दें K भी अंडर F फील्ड बनाता है। अंडर F फील्ड बनाता है मतलब समझ लिए ना, F वाले ऑपरेशंस के साथ K भी फील्ड बनाता है। फॉर दिस we shall prove that K comma plus comma dot is a field। now अब फील्ड के एग्जाम्स कुल होते हैं 11, उन्हीं को एस्टेब्लिश करना है। तो फील्ड एग्जाम नंबर 1, जो चीज हमें प्रूव करना है वो हम क्लेम कर दे रहे हैं। क्या क्लेम कर दें? K कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और फिर इस क्लेम के सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस लिखेंगे। क्लोजर एग्जाम, हाई एग्जाम, हाउ एग्जाम ऐसे करके ना लिख करके, देखो इसका टेक्निक लगाते हैं, बहुत बढ़िया। फ्रॉम 1 it is clear that K comma plus is a subgroup of the group F comma plus। बोलिए समझ में आ रहा है? सब ग्रुप का क्राइटेरियन होता है H सबसेट G is a subgroup of the group G if and only if A comma B belonging to H implies that A O B inverse belongs to H। तो ऑपरेशन प्राय ऐसे नहीं लिखते, बस A B इनवर्स लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इनटू मत समझ लेना। चलो हम लिख दे रहे हैं A O B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो अगर हम एडिशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा A प्लस और B इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस B। तो हो जाएगा A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू H, अर्थात A माइनस B बिलोंग्स टू H। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। A comma B belonging to K implies that A minus B belongs to K, therefore K with addition is a subgroup of F with addition। सबग्रुप होने का मतलब ग्रुप हो गया ना। therefore या ऐसे लिखिए, it means that
इट मीन्स दैट k कामा प्लस इज अ ग्रुप। ये देखो ग्रुप का मतलब 4 एग्जाम्स एक साथ लपट दिया। अब रही बात कम्यूटेटिविटी की, के सबसेट है f का, तो कोई नियम कोई कानून अगर पूरे f में होल्ड कर रहा है तो पूरे k में भी होल्ड करेगा। आल्सो एडिशन इज कम्यूटेटिव इन k। Addition is commutative in K because it is so in F as K is contained in F। इतना लिख दो तो इसके समर्थन में बात हो गई, पूरी बात हो गई। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिख ही दिया। फील्ड का दूसरा एग्जाम क्या बनाया जाए। फील्ड एक रिंग होता है, रिंग का दूसरा एग्जाम होता है डॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप, और तीसरा एग्जाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव का। इतना अगर हम कर लेंगे तो हो गया रिंग। फील्ड क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग। तो इसमें हम ऐड करें क्या, कम्यूटेटिविटी, हो गया कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो इसमें हम यूनिटी भी डाल दें, इसी में डाल दें। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्सिबल। तो ये भी गुण इसमें डाल दें। तो देखो हम फील्ड एग्जाम नंबर 2 एक हेडिंग तैयार कर रहे हैं, के कामा डॉट सेमी ग्रुप माने क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, फिर ये आइडेंटिटी हो गया, तो मोनोआइड हो गया, और ये एडजेक्टिव लगा दे तो कम्यूटेटिव मोनोआइड इज अ कम्यूटेटिव मोनोआइड, इज अ कम्यूटेटिव मोनोआइड इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट, ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्सिबल। थोड़ा लंबा हेडिंग है लेकिन कोई बात नहीं, इज इनवर्सिबल। मॉडर्न अलजेब्रा है बीएससी स्तर का ना। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, लेकिन हम लगभग हर प्लेलिस्ट के अंत में शुरू में ये सुझाव दे रहे हैं कि एक जो अलजेब्रा की हमने पहली प्लेलिस्ट डिज़ाइन की है, मॉडर्न अलजेब्रा गणितपुर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, 46 वीडियोज़ हैं उसमें। इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन मॉडर्न अलजेब्रा के फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा में पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको इस फाउंडेशन प्लेलिस्ट के 46 वीडियोस पे अधिकार करना होगा। 2 बार 3 बार देखिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बराबर देखते रहिए और फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, ताकि वो सारे रिजल्ट आपको याद रहें, तब आपको समझ में सब कुछ आएगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी पढ़ें क्रम से पढ़ें। चैप्टर ही प्लेलिस्ट बनता है, तो किस क्रम में चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है आप उसी क्रम में प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट अगर आप देख रहे हो कोई, तो प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1 से लेके आखिरी वीडियो तक क्रम से देखिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तब आपको बिल्कुल रेसा रेसा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो कूद फांद के आप देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। वैसे भी मॉडर्न अलजेब्रा कूद फांद के आप पढ़ोगे, चाहे क्लास में, चाहे कोचिंग में, चाहे खुद से पढ़ो बुक, कूद फांद के पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, वो कन्फ्यूज़न आपका कभी नहीं जाएगा। ये बहुत विचित्र मैथमेटिक्स की ब्रांच है।
मैथमेटिक्स की विचित्र ब्रांच है, ऐसा बोलो। मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन के 46 वीडियोस में रूट्स ऑफ यूनिटी के 2 वीडियोस हैं, मैपिंग्स एंड परमुटेशंस के 4 वीडियोस हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस के 10 वीडियोस हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स एंड लॉज के 4 वीडियोस हैं, 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स 1 वीडियो है, इसे तो जरूर ही देखना है। 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स का 1 वीडियो है। केलेज ऑपरेशन टेबल 3 वीडियोस हैं, डिविजिबिलिटी इन जेड 6 वीडियोस हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन 8 वीडियोस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन 4 वीडियोस हैं, रेसिड्यू क्लासेस 3 वीडियोस हैं। ये इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन की 46 वीडियोस हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इनको आप जरूर देखिए। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो, और यदि सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के किसी तरह से काम निकालना है तो बात दूसरी। मुझसे आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखते चलिए, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। अब हम किसी वीडियो में कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, उसके 3 वीडियो पहले का कोई रिजल्ट लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे ना, उसको यूज़ कर देंगे, फिर उसको थोड़ी प्रूव करेंगे। ऐसे थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है। मॉडर्न अलजेब्रा में नोटेशंस का बहुत महत्व है। ये पूरी एक गणित ही अलग है ना, तो इसका लैंग्वेज अलग है, इसका ग्रामर अलग है, उसमें नोटेशंस है बहुत सारे, वो नोटेशंस पे बहुत सजग रहना है। डेफिनीशन पढ़ते समय मैं बोलता हूँ, मैं बच्चों से प्रायः बोलता हूँ कि डेफिनीशन को 5 बार 6 बार 10 बार पढ़िए, लेकिन एक एक वर्ड की मीनिंग निकाल के, उसका भाव निकाल के दिमाग में बैठा लीजिए। एक एक वर्ड का कोई मतलब होता है उसमें, उसको छेड़ देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। बहरहाल दिया हुआ है a, b बिलोंगिंग टू k implies that a minus b belongs to k। ये रिजल्ट नंबर 1 था। a, b belonging to k, b not equal to 0 implies that a dot b inverse belongs to k। ये है नंबर 2। अब हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, 1 का इस्तेमाल करके f1 हो गया। फ्रॉम 2 a और a ले रहा है। a, a belonging to k, a not equal to 0 implies that a dot a inverse belongs to k। It means that 1 belongs to k। Therefore unity exists in k। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ही यूनिटी कहते हैं। Therefore the unity exists in k। एक हो गया। फ्रॉम 2 यूनिटी k में एग्जिस्ट कर गया, आपने बताया अभी। तो अब हम ले रहे हैं 1 और a नॉट इक्वल टू 0 implies that 1 डॉट a इनवर्स बिलोंग्स टू k। 1 यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट में करोगे तो वही आएगा। तो ये हो गया a इनवर्स बिलोंग्स टू k। यानी अगर a k में है, देखो यहाँ थोड़ा कम लिखा है ना, बोलिए अब क्या करें, मिटा के फिर से लिखें। फ्रॉम 2 1 a बिलोंगिंग टू k, a नॉट इक्वल टू 0, ऐसे। A belongs to k implies that A inverse belongs to k, where A is non-zero element। It means that each non-zero element of k is inversible in k। Each non-zero element in k या of k is inversible in k।
नेक्स्ट, multiplication is associative and commutative in K because it is so in F, ब्रैकेट में लिख दो, as K is subset of F. हो गया। तो एक एग्जाम, दो एग्जाम, दो और दो चार, एक और, क्योंकि मोनोइड में चार हो गए, एक ये वाला 5। नेक्स्ट, A comma B belongs to K, B not equal to 0 implies that A comma B इनवर्स बिलोंग्स टू K। ये आप इस्टेब्लिश कर चुके हो कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी K में बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो B नॉन जीरो है, इसलिए इसका इनवर्स K में है। और फिर इम्प्लाइज दैट A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू K, बगल में लिखते हैं बाई 2। तो ये हमको हमने इस्टेब्लिश किया, A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू K। गलत हो गया ना, B इनवर्स तो एलिमेंट ही लिया था हमने, तो B इनवर्स का इनवर्स यहाँ लिखना है, तब ना ये वाला होगा। B की जगह B इनवर्स करेंगे तो B इनवर्स इनवर्स, यानी कि इम्प्लाइज दैट A डॉट B बिलोंग्स टू K, देयरफॉर K इज क्लोज्ड, K is closed with respect to multiplication। सॉरी, अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो पर्टिकुलर कंडीशन लगा दिए थे ना कि B नॉन जीरो है। तो जब B जीरो होगा तब क्या होगा, ये अलग से देखना होगा। ऑल्सो व्हेन B इक्वल टू 0 कामा A डॉट बी बराबर हो जाएगा A डॉट 0, और रिंग में A डॉट 0 बराबर होता है 0, A डॉट 0 इक्वल टू 0, जो कि K में है, क्योंकि K प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है। तो अब आप ये कह सकते हो कि B नॉन जीरो हो चाहे B जीरो हो, A डॉट B हमेशा K में ही होगा। देयरफॉर A dot B belongs to K for all A comma B belonging to K, and so K is closed with respect to multiplication। with respect to multiplication हो गया। ये जो हमने क्लेम किया था उसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस सारे हो गए। अब फील्ड एग्जाम नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। मॉडर्न अलजेब्रा में देखो यही लिखने का है, जैसे बीएससी स्तर की सारी बातें हो रही, थ्योरम वगैरह प्रूव करने को आता है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और लिख के रिप्रेजेंट करना है। तो लिखने का ढंग आना चाहिए। लिखना कैसे आएगा, लिख लिख के अभ्यास करोगे तो लिखना आ जाएगा। फील्ड एग्जाम नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव over addition। in K because it is so in F, as K is subset of F। हो गई सारी बात। hence
K comma plus comma dot is a field. अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू में आपने लिखा हुआ है सब कि वी हैव टू प्रूव दैट K इज ए फील्ड, फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट K फॉर्म्स अ सब फील्ड, K फॉर्म्स अ फील्ड, हो गई सारी बात। फिर भी अगर मन करे तो यहाँ पे थोड़ा सा और लिख दें, एंड सो K इज अ सब फील्ड, K इज अ सब फील्ड ऑफ द फील्ड F। हमारी जो लिखने की स्टाइल है ना, शुरू में ही सब लिखते हैं, लेट फला 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 माने एक गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस, फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट दिस, बस उस पर काम रोक देना चाहिए प्रूव करके। तो ये इफ पार्ट हुआ है अभी, ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट का कन्वर्स होता है। लेट K be a subfield of the field F, then we have to prove that two results। याद है ना? मॉडर्न अलजेब्रा में ढेर सारी प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे है, एक बार आपको हम ब्रीफ करते रहे। एक तो वही है जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, मॉडर्न अलजेब्रा गणितपुर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। दूसरा है ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स गणितपुर। नेक्स्ट परमुटेशन ग्रुप्स गणितपुर। नेक्स्ट सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स गणितपुर। कोसेंट ग्रुप्स गणितपुर। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स गणितपुर। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स गणितपुर। नॉर्मल सब ग्रुप्स गणितपुर। क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स गणितपुर। इस प्लेलिस्ट में आपको कॉन्जुगेसी रिलेशन, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप, कॉसीस थ्योरम ऑन फाइनाइट ग्रुप्स, सिलो थ्योरम, ये सब मिलेंगे। सबनॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज, सॉल्वेबल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज, ये प्रायः एमएससी का भाग होता है, लेकिन हो सकता है कहीं बीएससी में हो। कम्यूटेटर सब ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, इतनी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी ग्रुप से रिलेटेड। रिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स गणितपुर। सब रिंग्स एंड आइडियल्स गणितपुर। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स गणितपुर। रिंग होमोमॉर्फिज्म्स गणितपुर। कोसेंट रिंग्स गणितपुर। यूक्लिडियन रिंग्स गणितपुर। मॉड्यूल थ्योरी भी आपको मिलेगा, मॉड्यूल्स गणितपुर। वेक्टर स्पेसेस एक हिस्सा बचता है। वेक्टर स्पेसेस में थोड़ी और चीज़ें बढ़ा करके एक ब्रांच गणित की बन जाती है, मैथमेटिक्स की, लीनियर अलजेब्रा। ये भी काफ़ी वास्ट ब्रांच है, हेवी ब्रांच है। इसमें मोर देन 100 वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट हैं कुल मिला के 6। पहली प्लेलिस्ट है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, लीनियर अलजेब्रा गणितपुर। इसमें 51 वीडियोस हैं और इसमें कुल कौन कौन से चैप्टर हैं? वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पान ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। इनको हम 2 चैप्टर गिन रहे हैं, ठीक है ना। और बेसिस एंड डायमेंशंस मिलेगा और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म्स मिलेगा। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म को लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। दूसरी प्लेलिस्ट है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गणितपुर। तीसरी प्लेलिस्ट है अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स गणितपुर। चौथी प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गणितपुर। 5वीं प्लेलिस्ट है बाइलिनियर फॉर्म्स गणितपुर।
और 6वीं प्लेलिस्ट है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस गणितपुर। वन 121 वीडियोस हैं कुल इसमें, लीनियर अलजेब्रा में कुल 121 वीडियोस हैं। आइए इस प्रूफ को कंप्लीट कर दें। अगर के सब फील्ड है एफ का तो के अंडर एफ फील्ड बनेगा, डन, कामा, ऑब्वियसली कामा, के कामा प्लस कामा डॉट इज अ फील्ड। नाउ पहला रिजल्ट, के कामा प्लस कामा डॉट is a subfield of the field f plus dot implies that k comma plus is a subgroup of the group f comma plus। therefore सबग्रुप का क्राइटेरियन यहां पे थोप दो, इम्पोज कर दो। A comma B belonging to K implies that A plus minus B belongs to K implies that A minus B belongs to K। पहला रिजल्ट हम लोग प्रूव कर ले गए। दूसरा है कि A और B K में हो, B 0 के बराबर ना हो, तो A B इनवर्स K में होगा। नंबर 2, A comma B belong to K bracket B not equal to 0 implies that A comma B inverse belongs to K। लॉजिक लिखना चाहोगे, लिख दो। Since K is field and B is non-zero element, B is non-zero element ऑफ दिस फील्ड के फील्ड बना रहा है ना, फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी के में होगा, क्योंकि के फील्ड है, फील्ड है तो रिंग है, रिंग है तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर ला होल्ड करेगा। ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, लॉजिक में लिख दीजिए बाई क्लोजर ला, बाई क्लोजर ला, हो गया। हेंस द प्रपोजिशन, काम खत्म, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो कर लीजिए। मॉडर्न अलजेब्रा का बहुत मटेरियल इस चैनल पे आपको मिलेगा। वैसे भी बीएससी स्तर की हर ब्रांच को हम टच कर देंगे अपने इस चैनल में। थैंक यू।